हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने चैनल कुसुम आंगनवाड़ी वर्कर में। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि PMVY सॉफ्ट ऐप क्या है और आप इससे PMVY का फॉर्म कैसे भरेंगे। अब आपको बार बार गूगल पे जाके साइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका पोषण ट्रैकर ऐप है, वैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करो और इससे आप फॉर्म भरो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो जो आपका सेम यूज़र आईडी PMVY में था और पासवर्ड था, वही सेम इसमें रहेगा। वो डाल के आप लॉगिन करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि सेम वैसे ही पेज खुल रहा है। आप देखिए सारे डिटेल्स वही हैं। यहाँ पे देखिए बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, अपडेट रजिस्ट्रेशन डिटेल, अपडेट चाइल्ड डिटेल्स, अपडेट माइग्रेट आउट, अपडेट माइग्रेट इन और क्लोजर ऑफ केस। सेम वैसे ही है जैसे कि PMVY वाली साइट में होता है। और यहाँ पे आप ये देखिए पेंडिटी स्टेटस लिखा हुआ है। तो आप इस पे जाएंगे तो यहाँ पे जितने भी फॉर्म भरे गए हैं जिस भी डिस्ट्रिक्ट के, उसका दिखाएगा। आपका जिस डिस्ट्रिक्ट का आप खोलोगे उस डिस्ट्रिक्ट का आपको दिखाएगा। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दिखा रखा है, इतनों का हो गया। अप्रूवल जो है 632 का हो गया और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्रोसेस में है 396 की। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि आपके कितने फॉर्म भरे हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ उसमें कि यहाँ पे आप भाषा भी बदल सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी इंग्लिश में आप हिंदी में करेंगे तो आपका हिंदी में हो जाएगा। तो जिन भी बहनों को दिक्कत आए वो इसे भाषा बदल के हिंदी में भी अपना फॉर्म भर सकती है और पूरी डिटेल्स हिंदी में देख सकती है। और एक और चीज़ है इसमें कि जैसे कि हम उसे खोलते थे तो उसमें हमारा जो है वो नाम लिखा हुआ आता था, लेकिन आप इन 3 लाइन में जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आंगनवाड़ी जो वर्कर है उसका मोबाइल नंबर आएगा और जो है उसकी आईडी आएगी और यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन भी आएगा। यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो जो आपको यही देखना है कि जो भी वर्कर खोल रही है वो अपना मोबाइल नंबर चेक कर ले और आईडी एक बार फॉर्म भरने से पहले ज़रूर चेक कर ले कि कहीं वो किसी और की आईडी में फॉर्म ना भर दें। तो चलिए ये सारी डिटेल तो मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि फॉर्म इसमें कैसे भरेंगे। तो हम जाएंगे बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन में और आप देखेंगे कि हमारे सामने ऐसा फॉर्म खुल जाता है, सेम जैसे PMVY में है। पर्सनल प्रोफाइल और ऊपर आप देखिए कि आपका स्टेट बताएगा, डिस्ट्रिक्ट बताएगा और ब्लॉक बताएगा। तो आप चेक कर ले कि आप किसी और के डिस्ट्रिक्ट में ना भरे हो। सेम वैसी फॉर्म है, बेनिफिशियरी का नाम है पहले, फिर कौन सा बच्चा है ये बताना है, फिर बेनिफिशियरी का आधार नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, उसकी कैटेगरी डालनी है और प्रूफ डालना है जो भी आप डाल रहे हैं। एलिजिबल प्रूफ जो कि आपको पता ही है कि ई श्रम कार्ड है, SC कार्ड है, ये सब हो गए। और फिर आईडी डाल के उसका चूज़ फाइल करनी है। चूज़ फाइल में आप जाएंगे तो आप देखिए आपको 3 ऑप्शन दिखा रहा है। तो 2 ही ऑप्शन, या तो आप टेक फ़ोटो करेंगे तो कैमरा आपका खुल जाएगा और चूज़ फ्रॉम गैलरी करेंगे तो आपकी जो गैलरी में फ़ोटो होगी वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है इंपॉर्टेंट डेट्स। इसमें आपकी RCH ID आ जाती है, रजिस्ट्रेशन MCP कार्ड की आ जाती है, लास्ट पीरियड्स की डेट आ जाती है और ANC चेकअप की डेट आ जाती है। फिर देखिए एज द चाइल्ड बीन बोर्न, अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट द नंबर, अगर हम यहाँ पे 0 करेंगे तो वो शो नहीं होगा। हम यहाँ पे 1 करेंगे, 2 करेंगे, तब उस सिचुएशन में वो हमसे पूछेगा कि बच्चे का बर्थ कब हुआ है, तब बच्चे की डेट खुल जाएगी। और जब बच्चे की डेट खुलेगी तो उसके बाद बच्चे का जो टीका कार्ड होता है, वैक्सीनेशन कार्ड होता है, उसकी डिटेल भी आपकी खुल जाएगी। और जो PMVY में था वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता था रूरल और अर्बन, लेकिन इसमें अर्बन पहले से ही सिलेक्ट है शहरी के लिए। और फिर आप एड्रेस डालेंगे, उसके बाद वार्ड करेंगे तो सिलेक्ट वार्ड में आपके आ जाते हैं जो आपका वार्ड, और पिन कोड डाल के प्रीव्यू कर देंगे। और प्रीव्यू जब आप करेंगे तो उसके बाद आपसे फिर कुछ और पूछेगा, उसे सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म भर जाएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे जो है वो फॉर्म भर के भी दिखा देती हूँ एक बार। तो आप यहाँ पे एक बार देखिए, मैं भर रही हूँ। जिसका बेबी हो गया है तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड का कर दिया है कि फर्स्ट चाइल्ड का भर रही हूँ और नंबर 1 सिलेक्ट कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम डालेंगे बेनिफिशियरी का जो भी उसके आधार कार्ड में हो। और इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर बेनिफिशियरी का आधार कार्ड जो है वो बैंक से सीट नहीं है तो यहाँ पे आपका मैसेज आ जाएगा और आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, फिल नहीं होगा। तो इसलिए अगर बेनिफिशियरी आपको नहीं बताता है कि मेरा बैंक डिटेल जो है वो ठीक है, बैंक से आधार से लिंक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर इस ऐप से भरेंगे तो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। आप देखिए यहाँ पे मैंने आधार कार्ड नंबर डाल लिया है और अब यहाँ पे जो है जैसे उसमें मैसेज आता था
कि आधार का, तो वैसे ही इसमें आ जाएगा। फिर आपको इसे ओके करना होगा। फिर ओके करने के बाद आपके आगे फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, मोबाइल नंबर भरेंगे, देखिए जैसे मैं भर रही हूँ। उसके बाद आपका आ जाता है सेलेक्ट कैटेगरी कि एससी है, ओबीसी है, जो भी इसमें है वो आप बता देंगे। फिर आ गया प्रूफ का कि क्या प्रूफ आप लगा रहे हैं वो आप डालेंगे। उसके बाद आप जो भी आपने ई श्रम कार्ड लगाया है या एससी कार्ड लगाया, मोगरा कार्ड लगाया, उसकी जो आईडी है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। और डालने के बाद आप क्या करेंगे, चूज़ फाइल करेंगे। अगर आपने पहले से खींच रखी है तो आप चूज़ फ्रॉम गैलरी करेंगे। मैंने पहले से खींच रखी है तो मैं चूज़ फ्रॉम गैलरी से फ़ोटो ले लेती हूँ, नहीं तो आप टेक फ़ोटो पे जाके उस टाइम भी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। और जब वो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी तो आप देखिए यहाँ पे इमेज का एक नंबर जो है वो आपको दिखाई देगा और आपको पता चल जाएगा कि आपकी फ़ोटो जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। फिर आपका आगे कि MTCS नंबर जो बच्चे के कार्ड में होता है या फिर RCH ID आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे RCH ID डाल लेती हूँ जो मेरे बेनिफिशरी हैं। उसके बाद मैं यहाँ से डालूँगी MCP कार्ड की डेट। तो जैसे ही मैं कैलेंडर पे क्लिक करूँगी तो कैलेंडर आ जाएगा। फिर यहाँ से जो भी फर्स्ट चेकअप होता है प्रेग्नेंट लेडीज़ का वो हमें यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद आ रहा है LMP डेट। तो यहाँ पे फिर हम LMP डेट अपनी जो है डाल लेंगे जो भी हमारे बेनिफिशरी की है। यहाँ से आप बहुत इजी से जो है उसे भर लेंगे। और फिर उसके बाद आपका आएगा ANC चेकअप। तो ANC चेकअप की डेट भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करके भर लेंगे। तो देखिए मैं ये डिटेल भर रही हूँ, आपको भी इसी तरीके से जो है एक एक करके बहुत ध्यान से जो है वो डिटेल भरनी है। अगर आप गलत भरेंगे तो आपका तब भी मैसेज आ जाएगा कि आपकी डिटेल जो है वो ठीक नहीं भरी गई है। आप देखिए यहाँ पे आया है हैज़ द चाइल्ड बीन बोर्न, कि मतलब बच्चे का जो बर्थ है वो कब हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डाल लेती हूँ। डेट ऑफ बर्थ जब मैंने डाल ली तो फिर मैसेज आ गया टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ, की बच्चे का जन्म जो है वो कब हुआ है और कितने बच्चे हुए इस डिलीवरी में, और जो हॉस्पिटल था वो किस टाइप का था। तो यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल डाल लिया और यहाँ पे मैं हॉस्पिटल का नाम डाल लूँगी। तो सेम फॉर्म जो है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे PMVY की साइट पे खुलता है। तो अब आपको क्या करना है, पोषण ट्रैकर की तरह आप इस ऐप को भी अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए और सीधा इसे खोलिए और अपना यूज़र ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन करके आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। देखिए मैंने हॉस्पिटल सेलेक्ट कर लिया। अब कैटेगरी आ गया कि बच्चे की क्या कैटेगरी है, मेल है फीमेल है, और अवेलेबल GSY बेनिफिट। तो यहाँ पे तो नो ही आता। फिर वैक्सीनेशन में यस करके हम जो है बच्चे के टीके के रिकॉर्ड भर देंगे। तो आपको पता है कि 3 मंथ में जो भी बच्चे के टीके लग चुके होते हैं वो हमें यहाँ पे डालने होते हैं। देखिए गलत डेट भर गई तो ऑलरेडी मैसेज आ गया कि अभी जो बच्चा है वो 6 वीक का कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप 6 वीक के बाद ही इसमें डेट सेलेक्ट करें। तो इस तरीके से जो है आपको ये वैक्सीनेशन डिटेल भी भर लेनी है। 14 वीक्स की इसमें जो है वो वैक्सीनेशन की डिटेल जा रही है बच्चे की, तो आपको ध्यान से करना है। वैसे तो आप कोई गलती करेंगे तो आपका ऑलरेडी मैसेज आ जाएगा। देखिए मैंने एक एक करके जो है सारी वैक्सीनेशन भर ली है। तो सेम वही प्रोसेस है जो PMVY की साइट में था। तो अब हमें बार बार गूगल पे जाके खोलने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट एड्रेस, तो उसमें हमें एरिया जो है वो सिलेक्ट करना पड़ता था, बट इसमें ऑलरेडी हमारा अर्बन आ रहा है क्योंकि स्टार्टिंग में ही फिर हम एड्रेस भर लेंगे। स्टार्टिंग में ही जो है हमारा वो डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गई, सब आ रहा है और ब्लॉक पे लिखा हुआ आ रहा है। बट आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको अपना फ़ोन नंबर और यूज़र ID देख के ही फॉर्म भरना है। फिर वार्ड सेलेक्ट कर लूँगी मैं और लास्ट में पिन कोड नंबर डाल के मैं प्रीव्यू पर कर दूँगी। जब मैं प्रीव्यू पर करूँगी तो फिर से मुझे एक बार जो है दोबारा मैसेज आएगा आधार वाला और मैं इसे ओके करूँगी और उसके बाद जो है वो बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन की पूरी जो प्रोफाइल है वो खुल जाएगी। तो हम एक बार चेक कर लेंगे कि ये बिल्कुल ठीक है या नहीं है, हमने जो डिटेल भरी है वो ठीक भरी है या नहीं भरी है, और उसके बाद जो है लास्ट में हम इसे सबमिट कर देंगे। अगर गलती होगी तो हम एडिट पे जाके उसे सही करेंगे और फिर सबमिट करेंगे। आप देखिए मैसेज आ गया सबमिट करते ही कि बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, ये जो सक्सेसफुली है वो आपका फॉर्म भर चुका है। अब आपका फॉर्म भर गया है, ये आप कैसे चेक करेंगे उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना है, ये जो सेकंड ऑप्शन है अपडेट रजिस्ट्रेशन डिटेल, आप इस पे जाएंगे और एक बार आप चेक कर लेंगे कि आपने जो फॉर्म भरा वो
आपका सक्सेसफुल हुआ है, यहाँ ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ अभी तक जितने भी फॉर्म भरे गए हैं उन सब की डिटेल दे रखी है, उनका आईडी दे रखा है, नाम दे रखा है और दे रखा है कि वो फर्स्ट बेबी के लिए रजिस्ट्रेशन हुए कि सेकंड के। तो देखिए मैंने प्रीति का फॉर्म भरा था, यहाँ पे प्रीति की डिटेल आ गई है। तो इस तरीके से आप अपने PMVY के फॉर्म भर लेंगे इस ऐप से। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताओ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू।